दोस्तों आज हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात को कैसे प्रदर्शित करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन ए, कास ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए और काट ए में प्रदर्शित करते हैं। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये समकोण त्रिभुज जो है, यहाँ इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको क्या मान लिए, सी मान लिए। अब देखते हैं इसमें जो 90 के सामने अंश का जो कोण होता है, 90 के सामने अंश की जो भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और कोण अगर ए को हम लेते हैं तो इसके सामने की जो भुजा होती है वो लंब कहलाती है, और जो शेष भुजा बच जाती है वो आपका आधार हो जाता है। अब कर्ण को अगर हम के से लिख दें, लंब को एल से लिख दें और आधार को ए से लिख दें, तो इन्हीं तीन भुजाओं के में से किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, और इनको साइन ए, कास ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए और काट ए में प्रदर्शित करते हैं। अब इन 6 सूत्र का फार्मूला जो है कैसे आएगा, ये लाल बटे कक्का से हम समझ सकते हैं। एल बटे के मतलब लंब बटे कर्ण जो होगा वो साइन का मान होगा। लंब बटे कर्ण साइन का मान होगा। आधार बटे कर्ण कास का मान होगा। लंब बटे आधार ये टैन का मान होगा। अब देखिए कोसक जो होता है वो साइन का उल्टा है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। सेक जो है कास का उल्टा है, तो कर्ण बटे आधार। और काट जो है वो टैन का उल्टा है, तो ये आधार बटे लंब। तो इस तरीके से हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज के माध्यम से निकाल सकते हैं। अब चूँकि दोस्तों क्या है कि कोसक ए साइन ए का उल्टा है, तो हम कुछ सूत्र और बना सकते हैं। कैसे सूत्र बना सकते हैं? इस तरीके से सूत्र बना सकते हैं कि साइन ए बराबर लिख सकते हैं 1 बटा कोसेक ए, या फिर कोसेक ए बराबर 1 बटा साइन ए। तो ये जस्ट एक दूसरे का उल्टा है। इसी प्रकार कास ए बराबर 1 बटा सेक ए लिख सकते हैं, और सेक ए बराबर 1 बटा कास ए लिख सकते हैं। और फिर टैन ए बराबर 1 बटा काट ए हो गया, और काट ए बराबर 1 बटा टैन ए। तो इसमें हम देख रहे हैं कि साइन ए बराबर 1 बटा कोसेक ए, कोसेक ए बराबर 1 बटा साइन ए, कास ए बराबर 1 बटा सेक ए बराबर 1 बटा कास ए, टैन ए बराबर 1 बटा काट ए बराबर 1 बटा टैन ए। जब तक ये सूत्र क्लियर नहीं होंगे तब तक आपका ट्रिग्नोमेट्री मजबूत नहीं हो पाएगा। और भी हम सूत्र आगे देखते हैं। अब आइए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। मतलब बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। तो इसका मतलब है कि कर्ण का वर्ग जो होगा वो लंब का वर्ग और प्लस क्या होगा, आधार का वर्ग होगा। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए और सी है, तो लिख सकते हैं AC² बराबर लंब क्या है, BC, तो BC², अब प्लस क्या हो जाएगा, आधार क्या है, AB है, तो AB² हो जाएगा। अब जैसे कि मान लो आपको लंब मालूम है, आधार मालूम है, तो हम कर्ण निकाल लेंगे। और अगर मान लीजिए कि इन तीनों में कोई दो मालूम है, तीसरा नहीं मालूम है, तो हम निकाल सकते हैं। तो कर्ण निकालने के लिए ये सूत्र रहेगा, और लंब निकालना होगा तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको आधार निकालना है तो आधार का स्क्वायर कर लेंगे, फिर क्या आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर।
अब आधार मान लो निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, आधार बराबर आ जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो अब जैसे मान लीजिए एक ये त्रिभुज बन रहा है आपका, यहाँ लिखा हुआ है ABC, ये मान लीजिए 4 है, ये 3 है, अब कर्ण नहीं मालूम है तो कैसे निकालोगे आप। तो आधार आपका मान लीजिए 4 हो गया, लंब हो गया 3, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है 4, तो 4 का होल स्क्वायर, लंब कितना है 3, 3 का होल स्क्वायर, 4 चौका 16, 3 त्रिका 9, 16 9 कितना हो गया 25 हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण बराबर अंडर रूट क्या हो गया 25। अब 25 का मतलब क्या हुआ 5 गुणे 5, 5 आ जाएगा बाहर, 5 इकाई या सेंटीमीटर जिसमें होगा उसमें हम इसका मान लिख देंगे, तो कर्ण आ गया। अब कर्ण यहाँ पर आपका आ गया 5। अब इसी की सहायता से हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। जैसे कोई पूछ ले कि इस त्रिभुज में साइन ए का मान क्या है, तो साइन ए का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण, और लंब इसमें कितना है 3 है और कर्ण कितना है 5 है, तो इस तरीके से निकाल लेंगे। काश ए का मान कोई पूछ ले तो काश ए बराबर आधार बटे कर्ण। अब आधार हो गया इसमें 4 और कर्ण हो गया 5, तो इस तरीके से हम काश ए टैन ए साइन ए सबका मान निकाल सकते हैं। अब दोस्तों एक सूत्र और देखते हैं बच्चों, इसमें आपको त्रिकोणमिति में एक होता है टैन ए, क्या होता है टैन ए। टैन ए बराबर हम लिख सकते हैं साइन ए बटे कास ए, साइन ए बटे कास ए। अब आप पूछेंगे ये कैसे, तो साइन ए का मान आप लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण, और कास ए का मान लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण। देखिए कर्ण कट गया तो लंब बटे आधार आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि टैन ए बराबर हम साइन ए बटा कास ए लिखेंगे तो लंब बटे आधार ही आएगा, इसलिए हम टैन ए बराबर साइन ए बटा कास ए लिख सकते हैं। इसी प्रकार से कॉट ए बराबर क्या लिख सकते हैं कास ए बटा साइन ए। और कुछ फार्मूला है, आप देखिए एक बहुत अच्छा फार्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। साइन स्क्वायर का वर्ग करेंगे कास स्क्वायर का वर्ग करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। अगर हमें साइन निकालना है तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर ए। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कास ए 1 प्लस कास ए। और इसी प्रकार और एक फार्मूला इसी से बन जाएगा, कास स्क्वायर को अगर हम रोक लेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इसको भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। इसका हम लोग समय समय पर प्रयोग करेंगे। एक फार्मूला और है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। ये फार्मूला भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इन्हीं की सहायता से हम प्रश्नों को हल करेंगे।